Online students, check your audio and video. है ना। हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 9। उसके अंदर हम ये वाला टॉपिक सबसे पहला स्टार्ट किए थे, टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। उसके ऊपर का टॉपिक जो सब नहीं पढ़े हैं अभी। हम लोग पढ़े थे रिटेल ट्रेड के बारे में। रिटेल ट्रेड के अंदर दो टाइप है। एक हो गया आइटिनरेंट्स, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर लिए थे, और दूसरा है फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। ठीक है, आइटिनरेंट्स तो ऑलरेडी कवर हो गया था। फिक्स शॉप रिटेलर्स दो टाइप के हैं, एक है लार्ज स्मॉल स्केल और दूसरा है लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल ऑलरेडी कवर हो गया था, राइट। तो इतना सब जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, इतना ऑलरेडी पढ़े थे हम लास्ट क्लास में। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे लार्ज स्केल शॉप्स, जिसके अंदर मैं बताया था कि ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन जो है ये डिलीटेड है, राइट। तो हम पढ़ेंगे लार्ज स्केल के अंदर तीन। पहला है डिपार्टमेंटल स्टोर्स, दूसरा है मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स, और तीसरा है मेल ऑर्डर रिटेलिंग। क्लियर है। तो ये पढ़ने से ये जो नीचे वाले टॉपिक्स हैं सब कवर हो जाएगा, यहाँ से जीएसटी बचेगा खाली, और ऊपर रिटेल ट्रेड होलसेल ट्रेड के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लार्ज स्केल रिटेलर्स। ठीक है, हम पढ़े थे स्मॉल स्केल रिटेलर्स, टुडे विल रीड लार्ज स्केल रिटेलर। लार्ज स्केल का मतलब है जो थोड़ा बड़ा दुकान कर रखा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो रिलायंस ट्रेंड्स हो गया या जियो मार्ट हो गया, ये सब एग्जांपल है लार्ज स्केल रिटेलर्स का। लार्ज स्केल रिटेलर्स ऐसे तो चार टाइप का होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में तीन है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स, जो कि बहुत सारे लोकेशंस पे होता है, और तीसरा है मेल ऑर्डर रिटेलिंग। क्लियर है। देखना, लार्ज स्केल रिटेलर्स डील्स इन अ लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स एंड परचेज गुड्स इन बल्क क्वांटिटी। तो ये लोग बहुत सारा वैरायटी, बहुत सारा क्वांटिटी मेंटेन करते हैं, बल्क में सामान खरीदते हैं। फीचर्स ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर्स आर, फर्स्ट, they require huge investments. Second, they have large size showrooms, बड़े बड़े दुकानें होते हैं जिसमें लोग सामान सेल करते हैं। They are generally located at a central place, मतलब मेन मार्केट में लोकेटेड होता है या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर लोकेटेड होता है ये दुकान। लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिट दिस शोरूम्स। ठीक है, तो बड़ा दुकान है, इट रिक्वायर्स अ बिग इन्वेस्टमेंट। सेंट्रल प्लेस पे मतलब मेन मार्केट में या फिर कोई बड़े शोरूम या मॉल के अंदर ये दुकान होता है, और बहुत सारे लोग इसमें विजिट करते हैं। जनरली तीन टाइप का होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जो कि हम सबसे पहले शुरू करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर्स, अल्सो कॉल्ड है चेन स्टोर्स, एंड तीसरा है मेल ऑर्डर रिटेलिंग। क्लियर है। देखना, सबसे पहला डिपार्टमेंटल स्टोर्स। हम ठीक से समझेंगे तो समझ में आएगा व्हाट इज डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ मल्टीपल शॉप, या फिर हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ चेन स्टोर। ठीक है, तो वरना एक जैसा लगेगा दोनों, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड मल्टीपल शॉप्स एक जैसा लग सकता है अगर हम ठीक से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट। और उसके बाद जो है एक टॉपिक मेल ऑर्डर, ये रिटेलिंग, ये अलग ही टॉपिक है और बहुत यही है। देखना, पहला डिपार्टमेंटल स्टोर। Departmental store is a large retail showroom having a number of departments under one roof. मतलब बहुत सारा टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स वहां पे मिल रहा है। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम डिपार्टमेंटल स्टोर क्यों है? क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स है वहां पे, राइट। जैसे वहां पे एक तरफ है तो कपड़ा मिल रहा है, दूसरे तरफ जाएंगे तो वहाँ ग्रोसरी भी मिल रहा है,
एक दूसरे एरिया में जाएंगे तो वहाँ टॉयज भी मिल रहा है, ठीक है, एक एरिया में जाएंगे तो वहाँ यूटेंसिल्स मिल रहा है। ऐसे अलग अलग एक ही दुकान के अंदर अलग अलग एरियाज है, और जो एरिया में विजिट करेंगे, जो डिपार्टमेंट में विजिट करेंगे, वहाँ पे वो पर्टिकुलर दुकान वहाँ पे है, राइट। ईच डिपार्टमेंट स्पेशलाइजिंग इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। Each of the department is a separate shop with centralized purchasing, selling and accounting. तो अलग अलग शॉप्स है, अलग अलग एरिया, अलग एक ही मॉल के अंदर या लेट से एक ही बहुत बड़े दुकान के अंदर अलग अलग फ्लोर्स या अलग अलग एरिया में अलग अलग सामान सेल हो रहा है, ठीक है। पर सबका परचेजिंग एक साथ होता है, सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग है। सेंट्रलाइज का मतलब एक ही जगह से सारे डिपार्टमेंट्स का परचेजिंग होता है, ठीक है। एक ही जगह से सारा सामान सेल होता है, उसका अकाउंटिंग होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर्स आर मैनेज बाय द जनरल मैनेजर। द जनरल मैनेजर अपॉइंट्स डिपार्टमेंटल मैनेजर। एक होता है जनरल मैनेजर जो ओवरऑल पूरा दुकान को देखता है, और दूसरा होता है डिपार्टमेंटल मैनेजर जो अपने डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस को देखता है, ठीक है। एक होगा जनरल मैनेजर जो सब ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट्स का परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा, और दूसरा हो गया डिपार्टमेंटल मैनेजर जो अपने डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा। जैसे कपड़े का डिपार्टमेंटल मैनेजर, उसका काम क्या है, कपड़ा एरिया में देखरेख करना। ग्रोसरी का मैनेजर ग्रोसरी एरिया में देखरेख करेगा। टॉयज में टॉयज वाला होगा, वो वहाँ पे देखरेख करेगा। ये सब क्या है, ये सब डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने अपने डिपार्टमेंट का ध्यान रखते हैं। और एक होगा जनरल मैनेजर जो ओवरऑल सारे एक्टिविटीज का ध्यान रखेगा। क्लियर है ये? आई थिंक विजिट भी किए होगे तुम, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े दुकानें होती है जिसमें बहुत सारा टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है अलग अलग एरिया में। ये एरिया में कुछ और मिल रहा है, यहाँ कुछ और है, यहाँ पे कुछ और मिल रहा है, इस एरिया में कहीं, इस एरिया में कुछ, इस एरिया में कुछ। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो अभी अगर बरगढ़ में अगर हम जियो मार्ट जाएंगे, रिलायंस मार्ट जो है, तो यू कैन सी कि वो डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग एरियाज बना रखे हैं, है ना। एक एरिया में जो है ग्रोसरीज मिल रहा है, एक एरिया में फ्रेश वेजिटेबल्स और ये सब कुछ मिल रहा है, फ्रूट्स हो गया। दूसरे एक एरिया है जो कपड़े वपड़े भी ऊपर एक एरिया में मिलता है। तो अलग अलग एरियाज में जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलता है। तो ऐसे दुकानों को बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स। रिलायंस स्मार्ट बरगढ़ के इस हिसाब से रिलायंस स्मार्ट इज अ एग्जांपल ऑफ अ डिपार्टमेंटल, ठीक है। लेकिन ये जो आगे हम पढ़ेंगे मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स, ये जो है ये बहुत सारा वैरायटी का सामान नहीं बेचते, ये एक ही टाइप का सामान बेचते। जैसे डोमिनोज हो गया, डोमिनोज इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स, क्योंकि सेम दुकान बहुत सारे जगह है, बहुत सारा वैरायटी का सामान नहीं है, एक ही वैरायटी है, पिज्जा या उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स मिलता है, लेकिन बहुत सारे जगह पे है वो दुकान। ऐसे बिजनेसेस को बोलते हैं मल्टीपल शॉप्स, आल्सो कॉल्ड एज चेन स्टोर्स। समझ में आ रहा है दोनों के बीच में डिफरेंस, है ना। रिलायंस स्मार्ट जो है वो एग्जांपल हो गया डिपार्टमेंटल स्टोर्स का, लेकिन डोमिनोज इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल शॉप्स। क्लियर है? जैसे हम इंडिविजुअल ब्रांड्स का शोरूम में जाते हैं, ठीक है, कोई भी कपड़े का ब्रांड ले लो, सब हम एडिडास के शोरूम में गए या प्यूमा के शोरूम में गए, नाइकी के, स्केचर्स के शोरूम में जा रहे हैं, तो ये जो शोरूम है ये सब क्या है, ये सब एग्जांपल है किसका, मल्टीपल शॉप्स का या चेन स्टोर्स का, ठीक है। लेकिन रिलायंस स्मार्ट पेंटालून्स हो गया, ये एग्जांपल है, पेंटालून्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ डिपार्टमेंटल, यहाँ पे बहुत सारा टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, the main features of departmental stores are as follows. पहला, large in size. A departmental store is a large retail showroom requiring a large capital investment. बड़ा दुकान है और इसको खोलने के लिए, ऐसे दुकान चलाने के लिए, ओपन करने के लिए it requires a lot of investment, right? बहुत पैसा लगेगा।
नेक्स्ट, वाइड रेंज, यहाँ पे बहुत सारा वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल होता है। अ डिपार्टमेंटल स्टोर्स deals with a wide range of products from low price to very expensive। कम प्राइस का भी सामान मिल रहा होगा और हाई प्राइसेस का सामान भी अवेलेबल होगा। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होगा हमारे पास। अगर ऐसे दुकान हम विजिट करते हैं तो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम रिलायंस स्मार्ट जाते हैं तो यू कैन सी कि सपोज हमको चॉकलेट्स लेना है तो हम कोई छोटा दुकान जाएंगे तो वहाँ 5-7 वेराइटी हमको चॉकलेट्स दिखा पाएगा। लेकिन अगर हम रिलायंस स्मार्ट जाते हैं तो इतना सारा वेराइटी ऑफ चॉकलेट्स या इतना सारा वेराइटी ऑफ बिस्किट्स है कि हम उसमें से अपने चॉइस से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्मल दुकान में जाएंगे तो उतना वेराइटी हमको मे बी नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो इनका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ही यही है कि दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर है? प्लस थोड़ा मार्केट से कम प्राइस में भी ये लोग दे पाते हैं, है ना। रीजन है इसका, हम आगे पढ़ेंगे। सेंट्रल परचेज, सेंट्रल परचेज बहुत बड़ा रीजन है। जैसे एग्जांपल देता हूँ तुमको, आज सोच लो कि बरगढ़ का सपोज ग्रोस कोई सपोज ग्रोसरी दुकान है बरगढ़ का, ठीक है। तो ये कितना क्वांटिटी खरीदता होगा, लेट से चॉकलेट्स खरीद रहा है तो 100 पीस चॉकलेट खरीद रहा है, ठीक है। तो इसको जो रेट आएगा चॉकलेट्स का, रिलायंस जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए, जितना भी रिलायंस स्टोर्स है पूरे इंडिया में, सबके लिए एक साथ परचेजिंग कर रहा है चॉकलेट्स का सीधा कैडबरी कंपनी से। लेट्स से इट इज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर 1 करोड़ पीस ऑफ चॉकलेट्स डायरेक्टली टू द कंपनी, और यहाँ छोटा दुकानदार 100 पीस चॉकलेट मांग रहा है, किससे? होलसेलर से, है ना। तो जो रेट होलसेलर इसको देगा, लेट से 10 का चॉकलेट 9 में मिल रहा है, इनको यही चीज जो है 7 रुपए में मिल जा रहा हो। तो ये लोग तो 8 में बेच भी देंगे तो भी तो 1 रुपया उनका प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये छोटा दुकानदार ये 8 में बेच सकेगा क्या? ये खरीदा ही 9 में है तो 9.5 में बेच लेगा। 9.5, 9.7, 9.3, 9.2 में तो बेचेगा, उससे तो कम में सेल नहीं कर पाएगा। लेकिन ये लोग तो जो उसका खरीदी नहीं है, छोटा दुकानदार का जो खरीदी नहीं है ना, में वो लोग सेल कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सा बात है कि दे विल अट्रैक्ट अ ह्यूज नंबर ऑफ कस्टमर। प्लस वाइड रेंज, वेराइटी, एसी में घूमते घूमते शॉपिंग करना, वो सब तो है ही। साथ ही साथ प्राइसेस जो है वो भी जो है रिलेटिवली चीपर होगा। क्लियर है? रीजन सिर्फ इतना है, सेंट्रल परचेज। अगर तुम खुद सोचो ना, तुम्हारी दुकान में एक आदमी आया 1 पीस सामान खरीदेगा और 1 लाख पीस सामान खरीदेगा, तो रेट तो अलग आएगा ही आएगा। 1 पीस खरीदने से रेट जो आएगा, 1 लाख पीस खरीदने से जो रेट आएगा, उसमें डिफरेंस होगा। क्लियर है? प्लस they can put pressure on the Cadbury company also, because they are such a strong buyer of chocolates of Cadbury. They can put pressure on Cadbury also for extra discounts, क्योंकि अगर रिलायंस चाहे तो अपने दुकान में जो रिलायंस के स्टोर्स है, अगर कैडबरी अच्छा रेट उनको नहीं देगा तो 1 मिनट लगेगा, कंपनी क्या करेगा, रिलायंस क्या करेगा, कैडबरी का चॉकलेट सारे रिलायंस के स्टोर से हटा देगा और एक बार में कोई और दूसरा ब्रांड जैसे नेस्ले का चॉकलेट्स रखने लगेगा। तो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सेल्स में। अगर कस्टमर घूम रहा है चॉकलेट खरीदने के लिए, कैडबरी का दिखा तो कैडबरी उठा लेगा, कैडबरी नहीं दिखा तो नेस्ले ले लेगा। 100% लोग नहीं लेंगे तो 80% लोग तो फिर भी ले ही लेंगे। क्लियर है? तो इसीलिए इतने बड़े बायर्स हैं ये लोग, दे कैन पुट प्रेशर ऑन द कंपनी, दे कैन अगेन रिड्यूस द प्राइसेस। तो 7 क्या 6.5 में भी मांग सकते हैं, और हो सकता है कैडबरी को देना भी पड़े, बिकॉज इतना बड़ा क्वांटिटी परचेज ऑर्डर है। क्लियर है? बस एक चीज और बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले, दे मैनिपुलेट ऑन द क्वांटिटी ऑल्सो, ठीक है। मतलब बहुत देखा हूँ मैं ऐसा। जैसे बाहर सपोज कोई एक पैकेट है 1 kg का मिलेगा, ठीक है, लेट से, और उसका MRP होगा 50 रुपये,
ठीक है, बाहर दुकानों में। रिलायंस के अंदर सेम सामान मिल रहा होगा, पर उसका क्वांटिटी जो होगा 900 ग्राम होगा, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं कंपनी में ये लोग। कंपनी इनके लिए कस्टमाइज पैकेजिंग भी करके दे सकता है। रिलायंस बोलेगा हमको 1 किलो का नहीं चाहिए, 900 ग्राम चाहिए। कितने कस्टमर होंगे जो पैकेट के पीछे पलट के ग्राम पढ़ लेंगे? बहुत कम लोग होंगे। और फिर उसको कंपेयर कर लेंगे कि बाहर वाला दुकानदार कितने ग्राम का देता है। ये कंपैरिजन बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम एक कैडबरी का चॉकलेट खरीद रहे हैं, लेट से 15 ग्राम का है रिटेल दुकान में, रिलायंस से खरीदेंगे हो सकता है 12 ग्राम का हो, बट हम पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उतना कौन कंपेयर कर रहा है। उतना हम रिलायंस में खरीदे देखे, फिर बाहर से खरीदेंगे देखेंगे, दोनों का ग्राम कंपेयर करेंगे, ऐसा पॉसिबल 1-2% लोग कर लेंगे मेरे जैसे, है ना। बाकी लोग आई डोंट थिंक कि कर पाएंगे, राइट। तो अगर 900 ग्राम का पैकेजिंग करेगा, तो कंपनी ना इसका एमआरपी ही चेंज करा देता है। एमआरपी 50 की जगह लेट से 45 कर दिया, ठीक है, या लेट से 50 ही रहने दिया एमआरपी, लेकिन बेचते समय इसको काट के 45 में बेच। तो इनडायरेक्टली you are purchasing at 45 but you are getting only 900 grams। बाहर से खरीदते 1 किलो का पैकिंग मिलता, 50 पड़ता, बात एक ही है। लेकिन कस्टमर को ग्राम याद नहीं रहता, कस्टमर को प्राइस याद रहता। उसको याद है कि बाहर 50 में लिया था, रिलायंस के अंदर 45 में लिया। बट द कस्टमर फेल्स टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट देयर इज अ डिफरेंस इन द क्वांटिटी पैकेजिंग, क्योंकि बाकी दुकानदार ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए कंपनी पैकिंग चेंज नहीं करेगा। मैं बोलूंगा 50 पीस चॉकलेट चाहिए कैडबरी को, 900 ग्राम का बना दे, नहीं बना के देगा। लेकिन रिलायंस बोलेगा 1 करोड़ पीस चाहिए, 900 ग्राम का पैकेजिंग कर, तो कैडबरी उसको 900 ग्राम का पैकेजिंग करके देगा। क्लियर है ये? तो ये भी डिफरेंस है यहाँ पे। उनके में यूनिक पैकेजिंग होता है, जो कि बाहर वो पैकिंग का सामान मिलता भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है ये? नहीं ले सकता होलसेलर, इतना बल्क क्वांटिटी में नहीं लेता कि उसके लिए भी कंपनी ग्राम चेंज करे, ठीक है। होलसेलर जैसे बर्गर का होलसेलर है, कितना ग्राम कितना क्वांटिटी लीजिएगा, जितना बर्गर में टोटल सेल है उतना ही तो खरीद पाएगा वो, है ना। लेकिन रिलायंस सोचो ऑल ओवर इंडिया में जितना सेल्स है, तो रिलायंस स्टोर्स पूरे इंडिया में है, तो वो जितना बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर दे सकता है, कोई होलसेलर भी उतना क्वांटिटी में ऑर्डर नहीं। होलसेलर के लिए चेंज नहीं करेगा कंपनी, लेकिन इनके लिए करेगा, राइट। नेक्स्ट, डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होता है एक ही स्टोर्स के अंदर। द स्टोर इज डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज्ड, गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल आर क्लासिफाइड एंड ईच डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेस इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। तो हर डिपार्टमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। क्लियर है? सेंट्रल परचेज, सेंट्रल परचेज मतलब सारा परचेजिंग एक ही जगह से होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल परचेज। Purchase of all the departments are made centrally. The departmental managers gives a list of their requirements to the general manager who make purchase for all the department. सारे डिपार्टमेंट का परचेजिंग एक साथ होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल परचेज। और जब सारा डिपार्टमेंट का परचेजिंग एक जगह एक साथ होगा, तो प्राइसेस थोड़ा सा रिलेटिवली चीपर होगा, परचेज प्राइस ही रिलेटिवली चीपर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सेंट्रल लोकेशन। सेंट्रल लोकेशन मतलब मेन मार्केट में होता है ये दुकान, जनरली कोई बिजी स्ट्रीट्स में, या फिर कोई बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल होगा, उसके अंदर ये दुकान जनरली, राइट। देखना, अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज लोकेटेड एट अ सेंट्रल प्लेस, मेन एरियाज में होता है। जैसे पेंटालून्स ले लो, मेन एरिया में है, रिलायंस हो गया, मेन मार्केट एरियाज में है, और इन अ शॉपिंग सेंटर, so that people from different parts of the city can easily reach there, ताकि लोग बड़े आसानी से वहां तक पहुंच सके, राइट। नेक्स्ट, departmental stores also provide number of services like restaurants,
बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में रेस्टोरेंट्स भी होता है, जैसे तुम कोई भी बड़े मॉल्स में जाओगे उसके टॉप फ्लोर में फूड कोर्ट्स होता है जनरली, तो रेस्टोरेंट्स होता है जनरली उसमें, पैकिंग, फ्री होम डिलीवरी एटसेट्रा। नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन। इनको कम प्राइस पड़ता है क्योंकि ये लोग डायरेक्टली किससे सामान खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरर से। दे एलिमिनेट द होलसेलर्स, है ना, तो एलिमिनेट, होलसेलर्स को एलिमिनेट कर देते हैं। यूजुअली क्या होता है, मैन्युफैक्चरर सामान बेचता है होलसेलर को और होलसेलर बेचता है रिटेलर को, ठीक है। लेकिन ये जो रिलायंस जैसे कंपनीज हैं, ये लोग हैं रिटेलर्स, लेकिन डायरेक्टली किससे खरीद रहे हैं, मैन्युफैक्चरर। दे आर एलिमिनेटिंग द होलसेलर्स, तो मिडिल मैन को, होलसेलर को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो होलसेलर्स को एलिमिनेट करेंगे तो प्राइसेस थोड़ा सा चीपर होगा, राइट। क्योंकि सोच लो, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है 100 में, होलसेलर रिटेलर को देता है 110 में, तो रिटेलर 110 में खरीदता है। इसमें 10 रुपये बीच में कौन कमा रहा है, होलसेलर कमा रहा है। हम होलसेलर को बीच से हटाएंगे तो 10 रुपये का गैप आएगा वहाँ, क्लियर है। Departmental stores buy goods in large quantities. They buy goods directly from the manufacturer, hence eliminating the middleman. क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं इसी वजह से, छोटा मोटा क्वांटिटी में सामान खरीदना तो कंपनी तुमको डायरेक्टली नहीं देगा, है ना, हमको यहाँ के रिटेलर से ही, होलसेलर से ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इतना लार्ज क्वांटिटी है, इसी वजह से दे कैन डायरेक्टली परचेज इट फ्रॉम द कंपनी, क्लियर। नेक्स्ट, द डिपार्टमेंटल स्टोर एडवर्टाइज ऑन अ लार्ज स्केल टू अट्रैक्ट कस्टमर्स फ्रॉम फार एंड वाइड। तो ये लोग बहुत हेवी खर्चा करते हैं किसमें, एडवर्टीजमेंट, क्लियर है। So this is all about what is डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होता है और उसके क्या क्या फीचर्स है, क्लियर। नेक्स्ट आता है मल्टीपल शॉप्स, आल्सो कॉल्ड एज चेन, क्योंकि सेम टाइप का आइडेंटिकल दुकान बहुत सारे जगह ओपन करना इज कॉल्ड एज मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल दिया डोमिनोज का। अब डोमिनोज के अंदर जब तुम विजिट करोगे तो मोर और लेस उसका जो इंटीरियर्स होता है, मेन्यू का डिज़ाइन हो गया, काउंटर का डिज़ाइन हो गया, सिटिंग हो गया, मोर और लेस जो है तुमको वो सेम टाइप का ही देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे कहीं पे विजिट कर रहे हैं या कोई बड़े सिटीज़ में विजिट कर रहे हैं, मोर और लेस काउंटर्स जो होंगे वो सेम टाइप का होगा। तो ये कोशिश करते हैं आइडेंटिकल बनाने का हमेशा स्टोर्स को। आइडेंटिकल बनाने से क्या होगा, सेम नहीं, आइडेंटिकल, सेम तो पूरा एग्जैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसके जैसा ही होता है, ठीक है। आज जैसे मैं सपोज संबलपुर में या रायपुर में डोमिनोज जाऊं, या 15 दिन बाद कलकत्ता गया हूं तो वहाँ का डोमिनोज जाऊं, तो मोर और लेस मेरा जो एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी सिमिलर ही हो, राइट। देखना, मल्टीपल शॉप्स रेफर टू नंबर ऑफ आइडेंटिकल रिटेल शॉप्स, सेम टाइप का रिटेल शॉप्स खोलना इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। These shops are owned and controlled by single organization. These chain stores को क्या बोलते हैं, मल्टीपल शॉप्स, also called as chain stores, may be established by manufacturer or traders. In USA, these shops are called as chain stores, but these are popular as multiple shops in Europe. तो यूरोप के अंदर मल्टीपल शॉप्स बोलते हैं, यूएसए के अंदर उसको चेन स्टोर्स बोलते हैं, इसलिए हम दोनों अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं, मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर, ठीक है। एग्जाम्पल बाटा, डीसीएम तो अब बंद हो गया है, ठीक है, बाटा हो गया, डोमिनोज हो गया, ये सब एग्जाम्पल है चेन स्टोर्स का, ठीक है। देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है चेन स्टोर्स का। सबसे पहला, अगेन दे आर लार्ज इन साइज। चेन स्टोर्स ऑपरेट एट अ लार्ज स्केल, a huge investment is required to set up identical shops in different parts of the city. इतने सारे शॉप्स को ओपन करना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंदर
इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्ट, राइट। आज जैसे डोमिनोज इंडिया में 300-400 स्टोर्स है, तो 300-400 स्टोर्स खोलना इज अ वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट, राइट। नेक्स्ट, ये बहुत वैरायटी ऑफ सामान नहीं बेचते। डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या करता है, बहुत सारा वैरायटी सामान बेचता है ना। यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, ग्रोसरी मिल रहा है, खाने पीने का आइटम्स मिल रहा है, बहुत सारा आइटम्स मिल रहा है, वैरायटी है यहाँ पे, जैसे रिलायंस में है। लेकिन मल्टीपल शॉप्स के अंदर वैरायटी नहीं होता, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट में ही एक्सपर्ट होते हैं, यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं मिलता, ठीक है। देना, जनरली चेन स्टोर स्पेशलाइजेस in one line of product and variety of that line only is available at all the shops in different areas. For example, Bata specializes in shoes या DCM in clothes. DCM बंद हो गया अभी, ठीक है। Bata specializes in shoes. Clear है? Next. अगेन सेंट्रल परचेजिंग, सेंट्रल परचेजिंग मतलब सारा परचेजिंग एक बार में एक जगह से होता है, इसीलिए दे विल गेट ह्यूज डिस्काउंट्स। The goods of all the chain stores are purchased by the head office to maintain the uniformity in the products sold. सारा परचेजिंग एक जगह से होता है, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोचो, जैसे डोमिनोज है। अब सोचो ना, पूरे इंडिया में जितना डोमिनोज का काउंटर है, सब डोमिनोज के काउंटर वाले अगर खुद का मैदा खरीदेंगे, खुद का चीज़ खरीदेंगे, खुद का वेजिटेबल्स खरीदेंगे, तो हर स्टोर के अंदर टेस्ट अलग अलग नहीं हो जाएगा। फिर कोई अच्छा क्वालिटी का मैदा यूज़ कर रहा है, कोई थोड़ा पुअर क्वालिटी यूज़ कर रहा है, कोई कौन सा चीज़ यूज़ कर रहा है, कोई कौन सा चीज़ यूज़ कर रहा है, टेस्ट फर्क आ जाएगा ना। अब कंपनी कभी नहीं चाहेगा कि टेस्ट में फर्क आए, तो इसीलिए क्या होगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितना फ्लावर यूज़ होगा, जितना चीज़ यूज़ होगा, एक साथ खरीदा जाएगा और उसको सारे स्टोर्स में पहुंचाया जाएगा, जिससे यूनिफॉर्मिटी रहेगा हर एक स्टोर्स के टेस्ट में। वरना टेस्ट विल डिफर, टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा अगर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे वो लोग, और बनाने का प्रोसेस अगर थोड़ा अलग हुआ तो टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा, राइट। बट यू विल एक्सपीरियंस के टेस्ट में फ़र्क नहीं आता है, यही उनका मतलब ये है, स्पेशलाइजेशन है कि हम यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं कि कोई दूसरे स्टोर्स में कंज्यूम कर रहे हैं, वो टेस्ट सेम आ रहा है, दैट इज देयर एक्सपर्टाइज, राइट। ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि एक ही जगह से सामान खरीद के सारे स्टोर्स में पहुंचाया जा रहा है। तो परचेजिंग सेंट्रलाइज है, एक जगह से खरीदा जाता है, लेकिन सेलिंग सेलिंग डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब अलग अलग लोकेशन से सेल किया जाता है, ठीक है। खरीदते एक बार में, बेचते अलग अलग जगह से है, राइट। डिसेंट्रलाइज्ड सेल्स, each chain store has its independent sales. हर चेन स्टोर अपना सामान बेचता है और वो डिफरेंट एरियाज में लोकेटेड होता है, सिटी का या फिर कंट्री का। तो परचेजिंग सेंट्रलाइज्ड है और सेलिंग जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। नेक्स्ट, क्वालिटी। द चेन स्टोर्स डील इन स्टैंडर्डाइज्ड एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है हर बार क्वालिटी सेम होना, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइज्ड। क्लियर? नेक्स्ट, अगेन एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन, ये तो ऊपर भी आया था। हम डायरेक्टली किससे सामान खरीद रहे हैं? फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। चेन स्टोर आर जनरली ओन्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स हु सेल देयर गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। या तो हम डायरेक्टली सामान खरीद रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरर खुद ही दुकान खोल रखा है, तो वो सीधा कस्टमर को सामान बेच रहा है। जैसे एग्जांपल में, जैसे बहुत सारा कंपनी ऐसा होता है जो फ्रेंचाइजी देता है, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, KFC हो गया, ये लोग फ्रेंचाइजी देते हैं। लेकिन जैसे डोमिनोज हो गया, डोमिनोज फ्रेंचाइजी नहीं देता, डोमिनोज खुद ही सारा स्टोर ओन करता है कंट्री के अंदर, कोई डोमिनोज का फ्रेंचाइजी नहीं ले सकता। तब कंट्री के अंदर जितने स्टोर्स हैं, सारा स्टोर डोमिनोज डोमिनोज खुद ही चलाता है, ठीक है। लेकिन मैकडोनल्ड्स या KFC में ऐसा नहीं है, वहाँ पे कोई और चलाता है उसको, कंपनी उसको फ्रेंचाइजी दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म प्राइसेस। हर पूरे इंडिया में प्राइसेस जो होगा वो सेम ही होगा, है ना। The prices of product charged by chain stores located in different parts of the city are
सेम, प्राइसेस सेम है और फिक्स्ड है, ऑब्वियस सा बात है, बार्गेनिंग नहीं किया जा सकता, जो प्राइसेस है वो फिक्स्ड प्राइस है, राइट। नेक्स्ट, कैश में सामान बेचते हैं, नो क्रेडिट, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई क्रेडिट है नहीं, दे सेल गुड्स ऑन कैश, क्लियर है। So this is second one, that is multiple shops also called as chain stores, clear है। लास्ट हम पढ़ेंगे मेल ऑर्डर रिटेलिंग, छोटा सा टॉपिक है, आज के दिन में उतना काम भी नहीं आता है, मेल ऑर्डर रिटेलिंग। देखना, व्हाट इज मेल ऑर्डर रिटेलिंग। मेल ऑर्डर रिटेलिंग अभी थोड़ा उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक से पहले थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता था, जहाँ पे कंपनी क्या करता था, बहुत सारे कस्टमर्स को ईमेल करता था प्रोडक्ट्स के डिटेल्स, और लोग ईमेल चेक करते थे, और अगर उनको पसंद आ रहा है वो कैटलॉग भेजता था, प्रोडक्ट्स के डेमो या फोटोज़, ये सब फीचर्स, ये सब डिटेल किस में आता था, मेल में आ रहा था, ईमेल में आएगा। कंपनी जो है बहुत सारा ईमेल आईडीज कलेक्ट करता था डिफरेंट यूजर्स का, और उनको ये सब कैटलॉग वैटलॉग भेजते रहता है, और जिनको पसंद है, जिनको इंटरेस्ट है, जो खरीदना चाहते हैं, वो सब मेल के द्वारा ही ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। वही ऑप्शन होता है मेल में ही ऑर्डर प्लेस करने का। बट नाउअडेज इट हैज़ बिकम आउटडेटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वेबसाइट, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ऐप, ये सब आउटडेटेड हो गया है, राइट। क्योंकि आज के दिन में हमारे मेल में अगर फोटोज आएंगे तो हम वहाँ से पसंद करके ऑर्डर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप वेबसाइट विजिट करेंगे या ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे हम हो सकता है प्रोडक्ट्स को देखें और फिर उसका ऑर्डर प्लेस करें, क्लियर। तो मेल ऑर्डर रिटेलिंग थोड़ा सा आज के दिन में उतना यूज नहीं होता है, ठीक है। देखना, इन मेल ऑर्डर रिटेलिंग सेलर कॉन्टैक्ट्स द पोटेंशियल बायर, सेलर कॉन्टैक्ट करता है किसको, बायर्स को, थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स एंड मेल पब्लिसिटी। मेल के द्वारा, ईमेल्स के द्वारा हम लोग बायर्स को कांटेक्ट करने का कोशिश करते हैं, उनको सर्कुलर्स भेजते हैं, कैटलॉग भेजते हैं, प्रोडक्ट के प्राइसेस भेजते हैं, सैंपल्स देते हैं, बुकलेट्स देते हैं। क्यों दे रहे हैं, ताकि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में जाने, उसको इंफॉर्मेशन मिले हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, और अगर इंटरेस्टेड है तो फिर वो हमसे सामान खरीदे, राइट। द कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड टू प्लेस देयर ऑर्डर्स बाय पोस्ट, वो लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड शॉपिंग बाय पोस्ट बाय कस्टमर एंड सेलिंग बाय पोस्ट बाय सेलर्स, ठीक है। तो इसको शॉपिंग बाय पोस्ट एंड सेलिंग बाय पोस्ट बोलते हैं, लेकिन यू कैन सी दैट कि ये आज के दिन में उतना यूज ऑब्वियसली नहीं होता होगा, मेल के द्वारा ऑर्डर प्लेसिंग कराना, दिस इज बिकेम आउटडेटेड, क्लियर है। ये आउटडेटेड है हमारे जैसे लोकल कस्टमर्स के लिए, लेकिन अगर बड़े बड़े कंपनीज का बात करें, आज सोच लो रिलायंस को कोई मशीनरी खरीदना है, कोई बहुत बड़ा प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, तो 10 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, तो थोड़ी कोई वेबसाइट में प्लांट एंड मशीनरी देखेगा और ऑर्डर कर देगा प्लांट एंड मशीनरी। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ मेल ऑर्डर रिटेलिंग ही काम आएगा। वहाँ पे जो कंपनी होगा तुमको मेल में प्लांट एंड मशीनरी के डिटेल्स भेजेगा, कैटलॉग भेजेगा, और वो सब तुम चेक करोगे और फिर ऑर्डर प्लेस करोगे, राइट। तो हमारे जैसे रिटेल कस्टमर्स के लिए ये थोड़ा आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, आज के दिन वेबसाइट्स में हो रहा है वही चीज़, लेकिन जो बड़े बड़े कंपनीज हैं वो लोग जो प्लांट एंड मशीनरीज खरीद रहे हैं, दैट इज थ्रू मेल ऑर्डर रिटेलिंग, राइट। वो लोग मेल के द्वारा ही बाइंग सेलिंग करते हैं, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स, ये डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेना दोनों के बीच में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल रिटेलर्स। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम हम स्टार्ट किए थे, दिस डायग्राम इज नाउ कंप्लीटेड, क्लियर है। तो टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड हो गया है, बाकी जो बचा खुचा है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।